जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्ये विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो महावीर विणवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना खल बन पावक ज्ञान धन प्रणमौ पवन कुमार बसई राम सर चाप धर जासु हृदय आगार अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशाणुं ज्ञानीनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाण्डामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जन्म कथाएं। स्वर्गलोक में इंद्र को प्रिय पुंजकस्थला नामक एक अत्यंत सुंदर और अति चंचला अप्सरा थी। एक बार उसने अपने सौंदर्य के अभिमान में एक ऋषि का उपहास कर दिया। ऋषि ने क्रोधित होकर उसे शाप देते हुए कहा कि अपने रूप के अभिमान में तू एक वानर की भांति उद्दंडता कर रही है, इसीलिए तू वानरी हो जा। शाप सुनकर पुंजकस्थला घबरा गई। अपने अपराध पर लज्जित होते हुए वह बार बार ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, मेरा शाप मिथ्या नहीं होगा, परंतु इतना मैं अवश्य कर सकता हूँ कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम मानव रूप में भी रह सको और शाप की पूर्ति के लिए जब चाहो वानरी रूप में रह सको। अप्सरा को इसी सुविधा में संतोष करना पड़ा। कालांतर में ऋषि के शाप से उसने महातेजस्वी वानर राज कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया और अद्वितीय सौंदर्य के कारण वह सब में लोकप्रिय हो गई। उस समय उसके सौंदर्य की तुलना में विश्व में कोई भी स्त्री न थी। कुंजर ने उसका नाम अंजना रखा। अंजना का विवाह किष्किंधा के महाबली और महाप्रतापी वानर राज केसरी से संपन्न हुआ। केसरी को अंजना प्राणों से भी प्रिय थी, परंतु बहुत समय तक उनको कोई संतान प्राप्त न हो सकी। तब अंजना ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए तप आरंभ किया। अंजना के कठोर तप को देखकर मतंग ऋषि ने उसे कठोर तप का कारण पूछा। अंजना ने उन्हें अपनी इच्छा बताई। तब मतंग ऋषि के परामर्श से वह किष्किंधा से वृषभांचल में आ गई। वहां आकाश गंगा तीर्थ पर स्नान करने के बाद उसने वहां के पवित्र जल का सेवन किया और वायुदेव की आराधना करने लगी। मतंग ऋषि ने उसे आश्वासन दिया था कि इस विधि से वह वायुदेव की उपासना करे तो उसको देवता, राक्षसों, मनुष्यों तथा सभी अस्त्र शस्त्रों से अवध्य महाबली और महापराक्रमी चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। अंजना के कठोर तप से प्रसन्न होकर चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा तिथि में जब सूर्य मेष राशि में उच्च की स्थिति में था, तब वायुदेव प्रकट हुए। उनके द्वारा वर मांगे जाने को कहने पर अंजना ने उनसे उनके ही समान महाबली उत्तम पुत्र मांगा। तब वायुदेव ने कहा, हे साध्वी, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। उचित समय पर मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, जिससे तुम समस्त लोकों में विख्यात हो जाओगी। अंजना ने वापस लौटकर अपने पति केसरी को यह शुभ समाचार सुनाया तो केसरी की भी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। इसके बाद जब एक बार श्रृंगार करके अंजना पर्वत के शिखर पर खड़ी हुई प्राकृतिक छटा निहार रही थी, तब सहसा उसके हृदय में पुत्र प्राप्ति के लिए कामना जागृत हुई। उसी समय हवा के तीव्र झोंके ने उसके आंचल को कुछ खिसका दिया। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे स्पर्श कर रहा है। अंजना ने तुरंत अपना आंचल व्यवस्थित किया और डांट कर पूछा, कौन धृष्ट मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का दुस्साहस कर रहा है। कुपित होकर वह शाप देने को प्रस्तुत हो गई। तब पवन देव ने प्रकट होकर कहा, हे सुभगे, तुम भयभीत और कुपित मत हो। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वरदान स्वरूप तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। तुम्हारे हृदय में पुत्र प्राप्ति की कामना उदित हो गई थी, अतः उचित अवसर जानकर मैंने वायु रूप में ही अव्यक्त रहते हुए तुम्हारा आलिंगन कर लिया है और मानसिक संकल्प द्वारा तुमको बल पराक्रम से उत्पन्न बुद्धिमान और अपने समान ही वेगवान व शक्तिशाली पुत्र प्रदान किया है। इस प्रकार तपस्या के फलस्वरूप जो वरदान तुमने मांगा था उसे मैंने पूर्ण किया है।
पवन देव से यह सुनकर अंजना आश्वस्त हो गई। उसने पवन देव को क्षमा कर दिया और वापस लौटकर अपने पति केसरी को सब समाचारों से अवगत कराया। यह सब जानकर केसरी बहुत प्रसन्न हुआ। कालांतर में उचित समय आने पर अंजना ने हनुमान नामक एक पुत्र को जन्म दिया, जो पवन पुत्र या वायु पुत्र भी कहा जाता है। जैसा कि पवन देव ने कहा था, उसके अनुरूप वह बल, पराक्रम, वेग और शक्ति में वायु के जैसा ही था और लंबी छलांगे लगाने में इतना दक्ष था कि उड़ता हुआ प्रतीत होता था। जय श्री हनुमान जी।